दोस्तों एक बार फिर नई इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। हमें खुशी है कि आप हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को बेहद पसंद कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको एक और लेटेस्ट अपडेट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों IMF ने भी पाकिस्तान में मजीद महंगाई की पेशगोई कर दी है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे और मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने की पेशगोई की गई है और अगले साल पाकिस्तान के मुआशी हालात में बेहतरी का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवां माली साल शरह नमूद 0.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर किया था। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल महंगाई की शरह दुगना से भी ज्यादा यानी 27.1% रहने और बेरोजगारी की शरह 7% तक पहुँचने की पेशगोई की गई है। IMF के मुताबिक करंट अकाउंट खसारिया GTB के 2.3% तक महदूद रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा साल GDP ग्रोथ वाज़ेह बेहतरी के साथ 3.5% और महंगाई कम होकर 21.9% पर आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.4% तक महदूद रहेगा, जबकि बेरोजगारी की शरह में 0.2% कमी की तवक्को जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत कोरोना वबा और रूस यूक्रेन जंग के मनफी असरात से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है। एक और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली ये है कि सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली रवां साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। सामाही एडजस्टमेंट की मद में कीमत 46 पैसे फी यूनिट बढ़ गई। नेपरा ने सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। बिजली रवां साल की दूसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा का कहना है कि बिजली सार्फिन पर 15 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फिन को 3 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। सार्फिन से अप्रैल, मई और जून के बिल्स में वसूलियां की जाएंगी। दोस्तों दूसरी जानिब अभी वजीर आजम आजाद कश्मीर के फैसले की गर्मा गर्मी खत्म नहीं हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। 3 जजेस या फुल कोर्ट बनने जा रहा है। हॉल इस वक्त मुकम्मल तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रजा बंदियाल के हाथ में है, लेकिन हम आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर की खबर लेकर सामने आए हैं। दोस्तों या तो रहेगा शहबाज या फिर बंदियाल, फैसले की घड़ी आप पहुंची है। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि खबर बहुत बड़ी है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। खबर यह है कि इम्पोर्टेड हुकूमत किसी खुशफहमी में ना रहे। जस्टिस फाइज ईसा, जिस पर हुकूमती ईमान को बड़ा मान है, यकीन करें यही जस्टिस फाइज ईसा पर खर्चे उड़ाने जा रहा है, क्योंकि ये वो फाइज ईसा है जिसने अगले चंद माह में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। और कहा जाता है कि जस्टिस फाइज ईसा का टेन्योर उमर अता बंदियाल से कहीं ज्यादा है, और ऐसे में अगर आज भी जस्टिस फाइज ईसा मुतनाजा हो गए तो फिर उनका चीफ जस्टिस बनना भी खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा दोस्तों यही वजह है जो जस्टिस फाइज ईसा ने रात गए खेल का पांसा उस वक्त पलटा जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से एक तवील मुलाकात की। और इस मामले के बाद मुतफिका तौर पर एक बयान सामने आया जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि जजिस में तकसीम के ख्वाब देखने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। दोस्तों उमर अता बंदियाल के बारे में यही सुना है कि वो बड़े धीमे और ठंडे मिजाज के आदमी हैं। उनकी कोशिश होती है कि मामलात बिगड़े नहीं, लेकिन उनके बारे में यह भी सुना है कि जब वो फैसला करने आते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उनके सामने कौन है, वो आइन और कानून के मुताबिक ही दबंग फैसला करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो उन्होंने इलेक्शन की तारीख को लेकर दोनों पार्टियों को मिल बैठकर मामला हल करने की मुताबिक बार मोहलत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब दोस्तों जस्टिस फाइजीसा की मुलाकात के बाद ये वाज़ेह इशारा है कि जजिस में तकसीम के इशू को बगैर मखलूत खातिर लाए आइन और कानून के तहत ही फैसला सुनाया जाएगा। और हमारे जराये का कहना है कि पहली पेशी पर ही वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया जाएगा और इधर उधर नहीं, सिर्फ और सिर्फ बरह रास्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव से जवाब मांगा जाएगा कि कानून पर अमल दरामद करवाने का काम आपका है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप इस ओहदे के लिए नाअहल हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हुकूमत ने कवानीन में तरमीम करके अदालती इख्तियारात को महदूद करने की साजिश शुरू कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसादत से दरखास्त दायर की है कि वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फ्री बनाया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है और एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सुमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। अलबत्ता सुमोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। दरखास्त में कहा गया है कि अपील का हक सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 184 और 85 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सेक्शन 4 पर अमल दरामद रोके। दोस्तों मैं यहाँ ये बात वाजे करता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपसी इख्लाफात अगर खत्म हो गए, जिसकी कोशिशें की जा रही है। खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और सीनियर जज काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। जराये का कहना है कि मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की अमूर से मुतालिक बातचीत की गई। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर भी तबादला ख्याल किया गया। जराये ने बताया कि जस्टिस फाइज ईसा ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन
जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। दोस्तों, अब उस वक्त से सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगी और इस एक्शन के जवाब में हुकूमती रद्दअमल क्या होगा। दानिश्वर हजरात का तो यही कहना है कि सब कुछ तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस ने इंतखाबात करवाने का फैसला सुना दिया है, लेकिन सवाल बदस्तूर वही है कि आए इंतखाबात इलानिया तारीख पर होंगे। फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच की तश्कील पर शदीद तनाज़े के दौरान फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम स्टेक होल्डर्स हुक्मरान, PDM, इत्तेहाद, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नाराज कर दिया है। आसिफ अली जरदारी का दोहरो, मियां नवाज शरीफ का या इमरान खान का, इन 15 बरसों में अदवार 3 रहे, मगर कहानी जस्टिस और जनरल के दरमियान ही घूमती रही। फिर भी जैसे तैसे जमहूरियत की ट्रेन चलती ही रही, मगर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जंजीर खींचकर ट्रेन को रोकने वाला है। ऐसे में उन 12 माह की PDM की हुकूमत का क्या जिक्र करूं कि सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया। काश आज हम साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 5 बरसों का दर्जिया कर रहे होते। इस वक्त तो सियासत और रियासत दोनों ही खतरे में है। ऐसा लगता है कि 1954 से स्पीकर कौमी असेंबली मौलवी तमीजुद्दीन और वफाकी चीफ कोर्ट के जस्टिस मुनीर का सफर आज भी जारी है। 9 मार्च 2007 को भी बड़े जोशो खरोश के साथ निकले थे। इस इनकार को खिराज तहसीन पेश करने जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ मरहूम के सामने किया। मुझे तो खैर आज भी उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि मेरे या मेरे साथी वकला, जजेस और सियासी कारकुन सिविल सोसाइटी एक असूल के साथ खड़े थे, किसी फर्द के साथ नहीं। ये अलग बात है कि इस फर्द को जब ये ताकत वापस मिली तो वो इसे संभाल ना सका। आपका असल इम्तिहान ही उस वक्त होता है जब आपके पास इख्तियार और इक़्तिदार आता है, वो किसी भी शक्ल में मिले। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस साल जो बड़े बड़े वाकयात हुए और जिस तेजी से जनरल मुशर्रफ का इक़्तिदार जाता नजर आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं साबिक आर्मी चीफ और ISI चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी का हाथ था। और यहाँ तक कि मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ NRO ना करने में भी मौका मिला तो कभी कियानी साहब से पूछेंगे कि 9 मार्च से 3 नवंबर 2007 तक की कहानी और फिर दौरे जरदारी। इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए तो ऐसा लगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं बख्शना। नवाज शरीफ साहब ने भी काला कोट पहन लिया और बिजलियां गिलानी साहब पर गिनी, एक खत ना लिखने पर। कराची में भी इलेक्शन की इब्तिदा सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस से हुई, कराची बदमनी केस के नाम से, मगर जब खुद चीफ जस्टिस के बेटे का केस आया तो डॉक्टर शुएब सिडल को मजीद तहकीकात से रोक दिया गया। इसी दौर में पहली बार फौज ने जनूबी वजीरिस्तान और सवात वगैरह में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और जनरल कियानी को पूरे 3 साल की तौसीद दी गई। 18वीं तरमीम एक बड़ा कारनामा है, मगर इसके सम्राट निचली सतह तक नहीं पहुंचे, ना ही सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी तसली बख्श रही। दोस्तों, आज फिर एक दफा अदलिया पर ही सवालात उठाए जा रहे हैं। अब ये अदलिया की जंग कब और कौन जीतेगा, इस टकराव में क्या कुछ नया होगा, ये इंतहाई अहम सवाल है। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम करे।